और स्वामी जी को आध्यात्म के विषय में कोई सवाल जवाब करता था ना, बहुत प्रसन्नता होती थी। स्वामी जी स्वयं पुस्तकें बांटते थे, कहते थे पुस्तकें लेकर जाओ, पढ़ो और इनसे जो सवाल निकले हमसे आकर पूछो। स्वामी जी को बहुत अच्छा लगता था। हम बचपन में थे तो हमें कहानियों की पुस्तकें देते थे और अपने पैसों से गीता प्रेस की पुस्तकें मंगाकर स्वामी जी सबको देते थे, कहते थे पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ो। अजमेर में एक माता जी हैं, पहले तो उनका नाम मोना जी था। अब जब वो शादी के लिए जाने लगी तो स्वामी जी के पास आई मिलने। स्वामी जी से कहा, महाराज जी मैं जा रही हूँ, शादी होने वाली है। तो स्वामी जी ने कहा, दो चीज़ों की आज्ञा आपको दे रहे हैं, जीवन पर्यंत पालन करना। कहा महाराज जी जो आज्ञा करो। कहा एक तो रामायण पढ़ना और गीता का पाठ करना, और एक पुस्तक और भी बताई होगी, मुझे याद नहीं आ रही। और अभी जब हमारा मिलना हुआ बहुत वर्षों बाद उनसे, उन्होंने कहा साईं अभी तक मेरा नियम बना हुआ है, स्वामी जी ने जो आज्ञा दी उसका मैं पालन करती हूँ। अब कभी कभी वो ब्रह्मदर्शिनी पढ़ के अपने अनुसार उसमें अर्थ निकाल के डालती रहती हैं। आप देखो कुदरत परमात्मा की, पिछले साल प्रतियोगिता हुई ना जयपुर की तरफ से, निबंध प्रतियोगिता सदगुरु टेऊराम महाराज जी के ऊपर निबंध लिखने की, तो सर्वप्रथम स्थान उन्होंने ही प्राप्त किया। अब ये सब क्या है, लिखने वाले तो बहुत थे, बहुत निबंध आए होंगे, पर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो खुश होकर बता रहे थे। तो यह होती है गुरु भक्ति, गुरु जी की आज्ञा को अक्षरश पालन करना। और कोई विशेष बड़ी आज्ञा नहीं, पुस्तक पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल बात है। हम सबको अपने जीवन में रोज कोई ना कोई पुस्तक पढ़नी ही चाहिए। अब तो हर कोई बोलता है भाई जितना लर्न करोगे उतना क्या करोगे, अर्न करोगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आपको कहाँ ना कहाँ किसी स्थान पर क्या होगी, काम आ जाएगी। इसलिए पढ़ना ही चाहिए। बहुत जोर देते थे स्वामी जी पढ़ने के लिए।